ये आफ्ताब इकबाल साहब के लिए मेरा वही पैगाम है कि आफ्ताब साहब अपनी लाइन लेंथ ठीक करें और वापस आ जाएं। आपका कहीं गुजारा नहीं है, आपके इधर ही गुजारा है, और इधर आके किसी और चैनल से लंबी लंबी तनख्वाहें लें और फनकारों को भी दिलाएं। आफ्ताब इकबाल वापस आओ, अपनी लाइन लेंथ दुरुस्त करें। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं, आफ्ताब इकबाल कहते हैं। और दूसरा ये है ना कि आफ्ताब साहब ने इतनी अच्छी गुफ्तगू सुनानी है इनको कि इन्होंने माफ भी कर देना, हालांकि तिल्ले वाली जुती पा के देखें। बात ये है, मेरी तरफ मुतवज्जो हूं। असल में उस वक्त ये हुआ कि इमरान खान की मोहब्बत में हम लोग इतनी दूर चले गए कि लगता था वापसी का कोई जरिया। अच्छा, आफ्ताब इकबाल इस किस्म के पैर जोड़ लता खोल के ऐसा गुफ्तगू करेगा कि वो बिल्कुल 360 दे यूटर्न ले लेगा। हाइब्रिड सिस्टम वाले ਨੂੰ लगना है कि इस तो अच्छा बंदा कोई नहीं है, अभी तो हमें ज़ाया कर लिया। और वाकई आफ्ताब साहब आपकी कमी महसूस हो रही है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, जर्नलिज्म में नहीं। और ये आप वापस आए, किसी चैनल को फिर चूना लगाएं, 2-4 करोड़ का शो बनाएं और ताकि लोग हंसें। बट आपका बुनियादी काम हाले तो यार 27 जर्नलिस्टों में सिर्फ आफ्ताब इकबाल ही आपको सोचता है। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਲਾਈਨ ਲੈਂਥ ਤੇ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਵਾਈਡਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਨੋ ਬਾਲਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਤੁਜਾ ਹਲੇ ਕਾਲ ਮਾਰਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਆਪੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੰਕਨ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਜਾਹਤ ਮਸੂਦ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਸਰ ਵਜਾਹਤ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਅਤਾਉਲਾ ਕਾਸਮੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਸਫੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਔਰ आफ्ताब साहब ने स्विट्जरलैंड के सफीर भी लग जाना है साजी। तो बहरहाल मुझे आफ्ताब साहब का तजिया मुझे याद आ गया। हम यहाँ टीवी देख रहे थे तो एक टेलीविजन पे काम करते थे, कहते हैं कि आसिफ जरदारी जो है वो उनकी सियासत को समझने के लिए कुछ 7 जन्म लेने होंगे। तो मेरी बेगम ने ना ऐसे देखा कि आसिफ जरदारी के हक में ये फजाइल बयान कर रहे, तो ऐसे ही 5-6 दिन बाद ही करे ये आसिफ जरदारी एक बलैकिए से एक सियासतदान बन गया। और मेरी बेगी मेरे हाल देखी, मैं क्या मैं दा की रिसर्चर हां या मैं दा प्रोड्यूसर हां। ये रिसर्च वाली बात आपने अच्छी की कि असल च ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਫੀਡ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਐਂਟੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਓ ਯਾਰ ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੇ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਾਰਲਿੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਡੇ ਕॉन्फिडेंस ਨਾਲ ਮੁੰਦਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ। असल में मैंने तारीख में देखा है कि जिसने उंदलस फतह किया था वो भी जनरल आपके पाए का नहीं था। उंदलस फतह किया था हमें कहते हैं चाणक्य की सियासत मैंने देखी है, लेकिन कियानी साहब मुझे आप में उससे ज्यादा दानिशवरी नजर आ रही है यार। वो टैक्सले का था मंदरे के अपना दरवेश आदमी आफ्ताब इकबाल हिना हनी अलबेला ज्यादा बड़ा एक्टर लगता है, मुनव्वर छोटा लगता। हनी साहब भी हमारे दोस्त है, अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन ओ यार तो देवताओं में शुमार होता है। किथे मेहर अली किथे तेरी सना, किथे आफ्ताब अनवर किथे आफ्ताब इकबाल, मतलब है भी कोई मिसाल नहीं है, मोटी मिसाल। मैं आपको बड़ा हाई रेट करता हूँ, आप बड़े इंटेलिजेंट उल्टा वेख लो इस मिसाल ए होवे ते ज्यादा बेहतर है। तो मैं तो सीधी दी उनका ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ कॉन्फिडेंस ਜਿਹੜਾ है वो बिल्कुल फजूल कॉन्फिडेंस है। सोहेल राणा मौसीकार वो प्रोग्राम में आए, उन्होंने कहा आपका सबसे अच्छा गाना कौन सा है? तो उन्होंने कहा जी फलां है। आपने तो खैर ये बता दिया, मैं होता तो ये बताता। वो कह सोहेल राणा मौसीकार उन्होंने कह रहे कि तेरे गाने अच्छे ने, तेरी चॉइस अच्छी नहीं अपने गाने के बारे में, तेन ये भी नहीं पता कि तेरा बड़ा गाना केड़ा
ਔਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਰਹੀਲ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਹੀਲ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਰਫੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਬਰਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ, ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਪਟੜੀਆਂ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮਾਦਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ कमादां लग गया। लेकिन मैं ये किसी वक्त बयान भी कर दूंगा कि ये वाकया अभी हुआ नहीं था। मुझे एक वहाँ साहब होते थे समा टीवी की हायरार्की में, उन्होंने पहले कह दिया था, उस वाक़े से पहले कह दिया था कि आफताब इकबाल का प्रोग्राम बंद कर दें तो आपके पास क्या ऑप्शन है और क्या आइडिया है। तो मैंने हस्बे रवायत मैंने ये कहा कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मैं सिर्फ अपना टीवी अपना प्रोग्राम करूंगा, आप ये आफताब साहब को कहें कि वो इसको चलाएं या इम्प्रूव करें, उनका काम है और वही करें, उनका काम है। ये कभी आपसे पुराना एक ताल्लुक वास्ता रिश्ता तो है ही, कभी हम मिलेंगे बैठेंगे और आपका वो शुक्रिया जो आप मेरे और नईम हनीफ के ने मेरे रिक्वेस्ट पे आपको इनवाइट किया था, आप समा में आए थे और बहुत अच्छा प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ, वो उसके लिए आपका शुक्रिया भी। और उस दिन आपने मस्कत जाना था और 2 घंटे मुझे दिए, 2 घंटे में प्रोग्राम अच्छा हुआ। और जब वो एडिट हो रहा था मैं उसे समझता हूँ कि वो मेरा एक एजाज होना था प्रोग्राम, उसमें बड़ा अच्छा वो आपकी तरफ से भी पूरी टीम की तरफ से, तो वो ऑन एयर नहीं जा सका उसी वक्त जो है एक साजिश के तहत, और एक आ बैल मनु मार मुझे मार वो भी हुआ, आपको पता ही है क्या वो हुआ था। और वो कहीं मशीनों में पड़ा हुआ है, एडिटिंग मशीनों में। वो एक मैं समझता हूँ कि कॉमेडी की दुनिया, पॉलिटिकल सटायर और सोशल सटायर की दुनिया में एक जो है बड़ा एक तोहफा प्रोग्राम है। आपने प्रोड्यूस किया गया, आफताब इकबाल साहब गेस्ट थे, तो वो तो 2 अच्छा प्रोग्राम है। समा टीवी से दरखास्त है कि जब आफताब साहब से पाबंदी हटे तो वो शो जरूर ऑन एयर करें। और फिर वो आपने मेरी कहानी बीच में छोड़ दी, फिर यार अब ये इसका तो सर किते भी नहीं जाना बाहर, आफताब साहब दी गल्लां करो वे क्यों कैसी बरकत पै गई, छोड़ो उल्टा समझो। इस व्लॉग में इतना ही, आखिरी लाइन तो सुन लो जी प्लीज। कि बाजवा साहब तक वो सारे उन्होंने ताल्लुकात सही रखे ने, ठीक है, थले फैज साहब तो बाजवा साहब ते असल बंदा जिहदे नाल ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए ने, जिन्हां ने बनियान महसूस एडा कामयाबी नाल लड़िया है, फील्ड मार्शल दे ओहदे ते मुतय्यन ने आजकल, और जेन्युइनली पॉपुलर ने पाकिस्तान दे अंदर, और उन्होंने पिछले 70 सालां च पहली जंग है जिस साडा नुकसान कोई नहीं होया, सानू फायदा ही होया। वरना ते जंग च हुंदा ना कि 2 उन्हां दे मारे ने ते 2 अपने भी मरने ने। तो एडी उन्होंने फुल प्रूफ और इन्नी जबरदस्त जंग लड़ी है, तो उन्हां दी मददसराई करो तुसी, तो तुसी किधर निकल गया। मतलब जेडे पहले हताई आए सन उन्हां दी करदे, जेड़ा बंदा डिजर्व करदा है तो ओदे तुसी खिलाफ हो गए, वो तो तुसी तजाहले कालमा ना करी जान दे बैग है जी, वो कम ज़र्फ हुई है। तो सोचो भी छड्डो, तुसी आप सोचो कि जिन्ने बंदे दे नाल तुसी अच्छी पीआर रखी, उन्हां तो बेस्ट आदमी आया ऐ हुंदा जे मां नाल विचली फब्बे मतलब इन्हां दी तुसी तारीफ, चले वो समझ गए हैं, वो इस काम के माहिर हैं जो आपने पट्टी पढ़ा है। मतलब इन्हां दे नाल करो सारा कुछ जेड़ा उन्हां ताइयां ना कीता, पढ़ लो पट्टी ते आ जाओ वापस, आ जा मेरे बॉल में, तेरा इंतजार, वापस आओ। कोई 2-3 करोड़ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ। ओके, कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गए और कहते कहते रह भी गए। थैंक यू।